नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल हमारा संकल्प में स्वागत है। लगातार हम बच्चों को वैदिक गणित के जो डिफरेंट ट्रिक्स है वो बताते रहते हैं और आज जिस टेक्निक को मैं बताने जा रहा हूं इस वैदिक गणित के सीरीज में वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का कैलकुलेशन 999, 999 और 9999 और 99999 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना और उस मेथड को सीखना जिससे इस कैलकुलेशन को आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। 2 से 3 सेकंड और मैक्सिमम 5 सेकंड में आप बड़े से बड़े नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और फिर उसकी टेक्निक भी बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर देखिए 564 मल्टीप्लाइड बाई 999। इसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों डिजिट बराबर है। ये दिस इज द टाइप 1। सेकेंड टाइप में यदि हम देखेंगे कि 56 इंटू 999, इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला पोर्शन देख रहे हो उसके अंदर में जो डिजिट्स है एक डिजिट कम है और 999 3 डिजिट का है। और तीसरे टाइप में हम देखते हैं जो 99 का जो सीरीज है वो कम है जबकि जो दूसरा नंबर है वो 3 डिजिट्स का है। तो ऐसे में हमें 3 टाइप होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे जहां पे दोनों डिजिट बराबर हो, जिसके अंदर में जो 9 सीरीज के नंबर है वो 3, 4, 5 या 10 डिजिट के भी हो सकते हैं और जो दूसरा नंबर भी होगा। बस इसके अंदर यही ध्यान रखना है कि जब दोनों डिजिट्स बराबर हो, दोनों नंबर के डिजिट्स, तब इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड को सीखने के पहले जो सबसे पहले जो चीज सीखना होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंटिंग मेथड। तो मैं एक काम करता हूं, आगे आपको दिखाता हूं किसी नंबर को लेके। जैसे एक नंबर मैं लेता हूं, एक नंबर है मेरे पास में 5, 4, 3, 6, 2। इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं एक बड़े नंबर के साथ में 99999। इतने बड़े नंबर के साथ में जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो यदि मैं वैदिक गणित के वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स के साथ में जब मैं सोल्व करने जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं जैसे ही इसे देखता हूं इसको आंसर मैं लिख देता हूं। अब देखिए इसका आंसर मैंने रैंडम नंबर लिया है, कोई जानबूझ के याद करके नहीं कर रहा हूं। तो मैं अब इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। आप लोग देखिए कितना जल्दी इसका आंसर हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो इसके आंसर को आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर के माध्यम से भी। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट एंड 5 डिजिट। अब जब कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देखिए, कोई आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं छोटे नंबर में ताकि आप लोग को बेहतर आसानी से समझ आ जाए। एक दूसरा नंबर मैं लेता हूं इसका कैलकुलेशन के लिए, मान लीजिए 69801 का छोटा ही नंबर लेता हूं ताकि आप लोग को कैलकुलेशन में समझ आ जाए। 3 डिजिट से करते हैं। अब इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इसे करने के लिए बच्चों जब इस टेक्निक को सीख जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड ही लगेगा। मैं इसे कैलकुलेट करता हूं 3069732। बस हो गया, इसका आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर से इसके कैलकुलेशन को देख सकते हो। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन मैं कैसे कर पा रहा हूं बच्चों? ये कोई मैजिक नहीं है, इट इज अ बेसिक ट्रिक ऑफ द कैलकुलेशन जो वैदिक गणित के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसमें बताता हूं कि इस कैलकुलेशन को मैंने किया कैसे। इस कैलकुलेशन को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं। एक पोर्शन है ये वाला पोर्शन, यदि आप ध्यान से देखो ये 5 डिजिट, और ये दूसरा पोर्शन। तो ये कैलकुलेशन को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं। यहां भी 2 पार्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूं, राइट। इसको आराम से आप 2 भागों में बांट सकते हैं इस कैलकुलेशन को। तो मैं दोनों पार्ट को यदि सिखा दूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यह कैलकुलेशन कैसे होता है। एक बात याद रखिए कि जब भी दोनों के डिजिट बराबर होते हैं तो आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है, ध्यान से आप देखिए 698 697 क्या है? माइनस है, सिर्फ एक कम है। यहां भी देखिए 54362 54361 एक कम है। ट्रिक समझ आया बच्चों? सिर्फ इस नंबर में 1 कम कर देना है। चलिए एक इसमें पहला ट्रिक में क्या होता है
इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या करेंगे हम, -1। इस नंबर को यदि हम -1 करेंगे, चलिए हम ले लेते हैं, एक नया नंबर ले लेते हैं, 723 इंटू 999। तो पहला मेथड मैंने बताया, पहला ट्रिक बताया, फर्स्ट पोर्शन के लिए क्या करना है हमें, सिर्फ -1। हमने जब -1 इसके अंदर किया तो वैल्यू क्या आ गया, 722। वेरी गुड। और ये 722 आधा आंसर हो गया, ये आधा आंसर हो गया, राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। इसे मैंने दूसरे क्लास में बताया है आप लोग को, कॉम्प्लीमेंटिंग मेथड। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम निकालते हैं, तो नॉर्मली यदि मैं बोलूं 723, जो 723 है, इसको 1000 से सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना बचेगा। तो कितना बचेगा, यदि आप कैलकुलेट करने जाते हो तो टाइम लगता है। तो हमने क्या किया है, इसको भी एक आसान तरीका कर दिया है आपको। ऐसे कैलकुलेशन के अंदर जो कॉम्प्लीमेंटिंग मेथड होती है, इसके अंदर में इसे 9 से, इसे 9 से, इसे 10 से, कहने का अर्थ यह होता है कि बाकी सारे नंबर को 9 से, 9 से, 9 से, 9 से और सिर्फ लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस करते हैं, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है और बहुत ही फास्ट होता है। इसके लिए आपको पेपर का यूज करना नहीं होता है। ये भले ये 5 डिजिट का हो या 7 डिजिट का, 10 डिजिट का, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, लगातार आप उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए इसका यदि हम देखेंगे तो 9 - 2 7 इज 2, 9 - 2 7 एंड लास्ट को 10 से करते हैं, तो 10 - 3 7। सेम इसमें भी हम देखते हैं, मैंने क्या किया, 9 में 6 3, 9 -9 0 और 8 जो नंबर था उसको 10 से किया तो 2 आया। तो यहां हम एक 1 माइनस कर देते हैं और यहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं और ये इसका सॉल्यूशन आराम से निकल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई एक बच्चा आके सॉल्व करेगा। आ जाइए, सुमित आ जाइए, और कोई करेगा बच्चियों में से, कोई कौन करेगा, ये आ जाइए, आप आ जाइए। तो मैं आप लोगों को एक एक नंबर दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है और आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाए हो कि नहीं। चलिए मैं आपको एक पहला नंबर दे देता हूं, 6453 इंटू 9999। कोशिश करो उधर से ही, ताकि विजिबल रहे। हाँ, वहां पे सॉल्व करो या यहीं पे सॉल्व करो। आप देखिए कितना जल्दी ये बच्चा सॉल्व कर रहा है। अभी मैंने क्वेश्चन ही दिया है और दूसरे सेकंड में इसने आंसर भी लिख दिया। तालियां बजा सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया उसके आंसर कर लिया, बिकॉज ये बच्चा समझ गया है कि किस ट्रिक से कर रहा हूं। मैं 2 पोर्शन में किया, पहला जो भी नंबर है उसमें -1 किया और दूसरे इसी का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर लिख दिया और ये सॉल्व हो गया। चलिए मैं अब बैठ जाइए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। ठीक है, आप आ जाइए। अब अपना नाम बताइए, सामने कैमरे की तरफ देख के बोलिए। जया कुमारी प्रसाद। जया कुमारी प्रसाद। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ती हैं। आप सॉल्व कीजिएगा। कितने डिजिट का नंबर दिया जाए इनको? 5 डिजिट का। चलिए 5 डिजिट का नंबर देता हूं, देखता हूं सॉल्व कर पाती हैं कि नहीं। चलिए 63981, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 99999। चलिए आपके पास समय शुरू होता है। अब देखते हैं कितने देर में सॉल्व करती हैं आप लोग। चाहे तो देख सकते हैं कि जैसे इनको पेन मिला और इधर से खड़ा होकर करो बेटा, इधर से करके करो, विजिबल आएगा। तो जैसे मैंने इन्हें पेन दिया है, उन्होंने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। किसी भी पेपर का कैलकुलेशन करने नहीं गए हैं। और ये मैं देखता हूं कि वेदर ये राइट है या रॉन्ग है। 5 डिजिट है बेटा, ये 1 भी है, तो ध्यान से देख लो। कोई करेक्ट करेगा? यस। आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, करेक्ट कर दीजिए। इनको करेक्ट कर दीजिए। क्या करेक्ट करेंगे आप? 0। और यहां पे जी। तो अब सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी